हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक चार्ज, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत आवेश के बारे में। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है और इसके निर्माण करने की विधियां कितनी है। तो चलिए देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव चार्ज और धन आवेश को अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। और जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। अब ये होता कैसे है कि जब वस्तु उदासीन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह निगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, जिस वजह से वह बॉडी ऋणावेशित हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, तो किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उस वस्तु के सामान्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अधिकता को दर्शाता है। और किसी वस्तु का धन आवेशित होना सामान्य अवस्था में उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या के कमी को दर्शाता है। ध्यान देना दोस्त, किसी वस्तु का ऋणावेशित होना उस वस्तु में उपस्थित सामान्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या के अधिकता को दर्शाता है। और किसी वस्तु का धन आवेशित होना सामान्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या के कमी को दर्शाता है। और एक बात ध्यान देना है, दो समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करता है और दो असमान आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। दो समान प्रवृत्ति का आवेश जो होता है वह हमेशा एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है और दो असमान आवेश हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज और धन आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। निगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश, जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं, सॉरी धन आवेश कहते हैं। और जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। तो लिखते हैं जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। और यहां लिखा है जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। नोट में लिखे हैं दो समान प्रवृत्ति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा दो असमान प्रवृत्ति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना मेथड ऑफ चार्जिंग या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है।
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश की निर्माण, आवेश का निर्माण। तो हम चर्चा करते हैं कि आवेश का निर्माण कैसे होता है। तो आवेश का निर्माण जो होता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। किसी उदासीन बॉडी में जो आवेश का निर्माण होता है वह 3 प्रकार से होता है। इसका पहला विधि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण विधि द्वारा। दूसरा विधि है चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रेरण विधि द्वारा। और तीसरा है चार्जिंग बाय टच स्पर्श विधि द्वारा। तो चलिए देखते हैं पहला विधि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन घर्षण विधि द्वारा आवेश का निर्माण। हेडिंग देते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण विधि द्वारा आवेश के निर्माण को समझने के लिए एक बात समझना आवश्यक है। ये कॉमन बिंदु है। संसार की तमाम वस्तुएं परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। जितना धन आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। फिर से समझ लीजिए इस बात कि संसार की तमाम वस्तु परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। जितना धन आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, जिसके कारण परमाणु जो होता है वह विद्युतः उदासीन होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है बिल्कुल इस प्रकार से, तो इसके बीच उष्मा की उत्पत्ति होती है, उष्मीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस उष्मीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाता है। इस दौरान जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश तथा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा दोनों उदासीन वस्तु आवेशित हो जाता है। फिर से देखिए, घर्षण विधि द्वारा किसी वस्तु में आवेश का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जब दो उदासीन बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच उष्मीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिस उष्मीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाता है। इस दौरान जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश तथा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा दोनों वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। चलिए देखते हैं इस को किस प्रकार से लिखेंगे आप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं संसार की तमाम वस्तु परमाणु से मिलकर बना है। संसार की तमाम वस्तु परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होता है। जितना धन आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। फलतः परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जब दो उदासीन वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके बीच उष्मीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उसके बीच उष्मीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उस उष्मीय ऊर्जा को
जिस ऊष्मीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाता है। इस दौरान जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश, मतलब जो त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। समझे? उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोग अच्छा समझे होंगे। फिर से सुन लीजिए। संसार की तमाम वस्तु परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। जितना धन आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। फलतः परमाणु उदासीन होता है। जब दो उदासीन बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उसके बीच ऊष्मीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जिस ऊष्मीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाता है। इस दौरान एक वस्तु लेता है तो दूसरा देता है, और जो देता है उस पर धन आवेश, जो लेता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार घर्षण विधि द्वारा दोनों वस्तु क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम चार्जिंग का दूसरा मेथड, प्रेरण विधि द्वारा आवेश का निर्माण। प्रेरण विधि द्वारा आवेश का निर्माण, रीडिंग देते हैं। प्रेरण विधि द्वारा आवेश का निर्माण। तो चलिए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण विधि द्वारा आवेश का निर्माण कैसे होता है। हम कुछ स्टेप में चलेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रेरण विधि द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है? जिस वस्तु को आवेशित करना है उसे एक ऐसे स्टैंड पर रखना है जिससे आवेश का प्रवाह न हो, मतलब अचालक स्टैंड पर रखना है। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि उदासीन बॉडी को अचालक स्टैंड पर रखा। उसके बाद हमें यह देखना है कि उदासीन बॉडी में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न करना है। उदासीन बॉडी में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न करना है। मान लेते हैं कि उदासीन बॉडी में हमें धन आवेश उत्पन्न करना है। तो धन आवेश उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? धन आवेश उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं क्या? उदासीन बॉडी के समीप ऋण आवेशित वस्तु को लाते हैं, बाहर से लाते हैं एक ऋण आवेशित वस्तु। तो दूसरे स्टेप में मैंने किया है, यहां ऋण आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के समीप लाया। इस ऋण आवेशित वस्तु के कारण क्या हुआ? उदासीन वस्तु में जो भी धन आवेश था वह आवेशित वस्तु के करीब चले गया, और जो भी ऋण आवेश था वह आवेशित वस्तु के दूर चले गया। अब मैंने तीसरे स्टेप में क्या किया है? इस उदासीन वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ कनेक्शन के कारण उदासीन वस्तु में जो भी निगेटिव चार्ज था वो नष्ट हो गया। अब हम जब उदासीन वस्तु में निगेटिव चार्ज नष्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उदासीन वस्तु से अर्थ कनेक्शन को हटा देते हैं। अब अर्थ कनेक्शन हटा देते हैं और चार्ज बॉडी को भी हटा लेते हैं। जब हम चार्ज बॉडी को हटा लेते हैं तो उदासीन वस्तु में केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। पहले ये बॉडी न्यूट्रल था, अब ये बॉडी आवेशित हो गया। तो चलिए अब मेन बात करते हैं, मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्रेरण विधि द्वारा किसी उदासीन वस्तु में आवेश का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उदासीन वस्तु को अचालक स्टैंड पर रखकर उसके समीप हम एक आवेशित वस्तु को लाते हैं, और आवेशित वस्तु लाने के कारण उदासीन वस्तु में जो विपरीत प्रवृत्ति का आवेश होता है
वह आवेशित वस्तु के करीब तथा जो समान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह आवेशित वस्तु के दूर चले जाता है। तत्पश्चात हम उदासीन वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सटा के हटा लेते हैं। सटा के हटाने के क्रम में क्या होता है, उदासीन वस्तु में जो समान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह नष्ट हो जाता है और जो असमान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह बच जाता है। तब हम क्या करते हैं, उदासीन वस्तु के समीप जो आवेशित वस्तु को लाए थे उसको भी हटा देते हैं। फलतः उदासीन वस्तु में विपरीत प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है यदि उदासीन वस्तु में हमें धन आवेश उत्पन्न करना है तो उसके समीप ऋण आवेशित वस्तु को लाएंगे, और उदासीन वस्तु में यदि हमें ऋण आवेश उत्पन्न करना है तो उसके समीप हम धन आवेशित वस्तु को लाएंगे। और उदासीन वस्तु में धन आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप हम ऋण आवेशित वस्तु को लाएंगे, है ना। और ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप हम धन आवेशित वस्तु को लाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। चलिए अब हम इसको लिखते हैं भाषा में, एकदम आसान भाषा में। फिर से सुन लीजिए। प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु में आवेश का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उदासीन वस्तु को अचालक स्टैंड पर रखते हैं। उसके बाद उदासीन वस्तु के समीप आवेशित वस्तु को लाते हैं। उसके बाद अर्थ से कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, उदासीन वस्तु आवेशित हो जाता। एक बात सिर्फ ध्यान रखना, धन आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप ऋण आवेशित वस्तु को लाया जाता है और ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप धन आवेशित वस्तु को लाया जाता है ना। तो चलिए अब लिखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु में आवेश का निर्माण करने के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए देखते हैं। प्रेरण विधि द्वारा किसी उदासीन वस्तु में आवेश का निर्माण करने के लिए सबसे पहले उदासीन वस्तु को अचालक स्टैंड पर रखकर क्या किया जाता है, उसके समीप किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है। उसके समीप किसी आवेशित मतलब चार्ज बॉडी को लाया जाता है, जिसके कारण उदासीन बॉडी में समान प्रवृत्ति का जो आवेश होता है वह चार्ज बॉडी से दूर तथा असमान प्रवृत्ति का आवेश चार्ज बॉडी के करीब आ जाता है। तत्पश्चात उदासीन वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण उदासीन वस्तु में समान प्रवृत्ति का आवेश नष्ट हो जाता है। जब हम उदासीन वस्तु को अर्थ से कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट करते हैं तो उदासीन वस्तु में जो समान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह नष्ट हो जाता है। फलतः उदासीन वस्तु में असमान प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक बात यहां ध्यान देने योग्य है कि उदासीन वस्तु में ऋण आवेश का निर्माण करने के लिए उसके समीप धन आवेशित वस्तु को तथा उदासीन वस्तु में धन आवेश का निर्माण करने के लिए उसके समीप ऋण आवेशित वस्तु को लाया जाता है, और उदासीन वस्तु में ऋण आवेश का निर्माण करने के लिए उसके समीप धन आवेशित वस्तु को लाया जाता है। नोट में लिख दिया है, उदासीन वस्तु में धन आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप ऋण आवेश को तथा ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप धन आवेश को लाया जाता है। तो प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु में आवेश का निर्माण करने के लिए फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले उदासीन वस्तु को अचालक स्टैंड पर रखा जाता है। अचालक स्टैंड पर रखकर उसके समीप किसी चार्ज बॉडी को लाया जाता है। उस चार्ज बॉडी के कारण जो उदासीन वस्तु में समान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह चार्ज बॉडी से दूर चले जाता है, और जो असमान प्रवृत्ति का आवेश होता है वह चार्ज बॉडी के करीब आ जाता है। तत्पश्चात हम करते क्या है, उदासीन बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस दौरान उदासीन बॉडी में जो समान प्रवृत्ति का आवेश होता है
वह नष्ट हो जाता है। फलतः उदासीन बॉडी में क्या होता है, विपरीत प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक बात ध्यान देना, उदासीन बॉडी में धन आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप ऋण आवेश को लाया जाता है और ऋण आवेश उत्पन्न करने के लिए उसके समीप धन आवेश को लाया जाता है। चलिए देखते हैं चार्जिंग का तीसरा मेथड, चार्जिंग बाय टच। चार्जिंग बाय टच का मतलब होता है स्पर्श विधि द्वारा आवेश का निर्माण। स्पर्श विधि द्वारा आवेश का निर्माण। स्पर्श का मतलब होता है छूना, मतलब जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हम भी आवेशित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक चार्ज बॉडी में जब दूसरा उदासीन वस्तु स्पर्श करता है तो उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाता है। सच एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि यह वस्तु है जो आवेशित है, यह वस्तु क्या है, आवेशित है। जब इस वस्तु के संपर्क में एक उदासीन वस्तु लाया जाता है, यह है चार्ज बॉडी और यह है न्यूट्रल बॉडी। जब इसे हम एक ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं जो कंडक्टर है, तो इसका परिणाम क्या आता है कि दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। ये भी आवेशित होता है और ये भी आवेशित हो जाता है। तो चार्जिंग बाय टच मतलब स्पर्श विधि से आवेश का निर्माण। स्पर्श का मतलब छूना। जब एक चार्ज बॉडी को दूसरा उदासीन वस्तु स्पर्श करता है तो उदासीन वस्तु भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और उदासीन वस्तु में जो उत्पन्न आवेश का नेचर होता है वह वही होता है जो आवेशित वस्तु का होता है। कहने का मतलब जब उदासीन वस्तु धन आवेशित वस्तु के संपर्क में आता है तो उदासीन वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होता है, और जब उदासीन वस्तु ऋण आवेशित वस्तु के संपर्क में आता है तो उदासीन वस्तु में भी क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसको लिख लेते हैं। चार्जिंग बाय टच में जब किसी चार्ज बॉडी, जब कोई उदासीन वस्तु, जब कोई उदासीन बॉडी चार्ज बॉडी को, जब कोई उदासीन बॉडी चार्ज बॉडी को स्पर्श करता है, क्या करता है, स्पर्श करता है, तो उदासीन बॉडी में भी, तो उदासीन बॉडी में भी समान प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो जब कोई उदासीन बॉडी किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में जाता है तो उदासीन बॉडी में भी क्या होता है, समान प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो चार्जिंग का मेथड है, आवेश निर्माण करने की 3 विधियां हैं, घर्षण विधि, प्रेरण विधि और स्पर्श विधि, अच्छे से समझे होंगे। हम अपनी अगली वीडियो यानी कल डालेंगे, उसमें होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का मूलभूत गुण, जिसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा, आवेश का क्वांटमीकरण होगा और आगे आवेश का योगात्मक गुण होगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण फिजिक्स का वीडियो हम डालेंगे, प्रत्येक दिन एक एक लेक्चर का वीडियो डालेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।